हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिरा के व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और बहुत सारे कमेंट्स आए थे लास्ट वाले व्लॉग पे कि हाँ दीदी रिवील करो, क्या क्या जानना है आप लोगों को। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे कि आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो कि हमारे घर में खुशियां आने वाली हैं। तो वो तो चीजें मैं जल्दी रिवील करूंगी। फिलहाल मैं आपको इस व्लॉग में ये बता दूं कि हम जा रहे हैं न्यू टीवी लेने के लिए, LED अपने रूम के लिए, क्योंकि कुछ अच्छा होना चाहिए ना। इसका बहुत ज्यादा मन था, मेरी बहन का ये देखो रेडी हो रही है यहाँ पर। इसका बहुत ज्यादा मन था कि घर में ना टीवी होना ही चाहिए। सब लोग अपने अपने फोन में लगे होते हैं, कुछ हो मूवी वूवी हो, कुछ देखना हो तो अपना टीवी चला के देख ले। तो हमने सोचा कि फटाफट से ले आते हैं। और कल हमारे घर में पूजा भी है, तो वो वाला भी व्लॉग जल्दी आएगा। फिलहाल हम जा रहे हैं टीवी लेने के लिए और इसी व्लॉग में शॉपिंग भी होगा। कल के पूजा की तैयारी करनी है हमें। बहुत सारा सामान का लिस्ट ना पंडित जी ने भेजा है, तो वो सारे सामान हमें जाके लेके आने हैं। तो मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, यही सही मौका है। सारी शॉपिंग भी दिखा दूंगी और टीवी भी दिखा दूंगी। और हाँ, इसी व्लॉग के एंड में मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्या सरप्राइज है और क्या होने वाला है। रिवील कर दे अनुष्का? कल करें पूजा के टाइम पे? ठीक है, कल पूजा के टाइम पे रिवील करेंगे। फिलहाल आपको चलो शॉपिंग दिखाती हूँ और टीवी दिखाती हूँ कि मैं कौन सा टीवी लेके आ रही हूँ घर पे। फिलहाल आपको दिखाती हूँ कि जो टीवी हमारे घर में लगा हुआ है वो टूट चुका है, तो चलो देखते हैं उसको भी। सो गाइस, ये वाली टीवी है हमारी, जो अभी ना 32 इंच में है। तो हमने सोचा कि थोड़ा इससे बड़ा वाला लेके आते हैं, तो ये भी सही रहेगा। यहाँ से ना थोड़ा अच्छा लग जाएगा। और यहाँ पर ना हमें टीवी पैनल भी बनवाना है, जो ये ऐसे नीचे बॉक्सेस वाले और ऊपर इधर साइड में रिमोट या कोई डेकोरेशन आइटम रखने के लिए। और यहाँ पर जो मैंने मीशो से मंगाया था वो यहाँ पर लगा दिया है। किसको? हाँ, ये देखो गाइस, अभी मैं व्लॉग शुरू ही की थी, तब तक एक पार्सल आ गया था अनुष्का का। और इसमें देखते क्या है, दिखा क्या है, खोल ना। तो ये है पोलो क्लास का, पता नहीं क्या मंगाया है इसने। मम्मी तो बहुत चिल्ला रही थी कि पता नहीं क्या मंगाया, खोल के रख। ये क्या है? बॉक्स है, मेकअप बॉक्स। ये क्यों? मेकअप रखने के लिए? ये भगवान को तेल छोटे वाला इलायची के जैसा लग रहा है, ट्रॉली की उसी के हिसाब से मंगाई हूँ मैं। कितना क्यूट है। इसमें मेकअप रखेंगे। ओह वाओ, ये तो ऐसा लग रहा है ट्रॉली टाइप का है ना। इसमें सामान रख दो, अपने कपड़े उपड़े भी रख दो। इसमें तो छोटे छोटे कपड़े भी रख सकती है। पर ये देखो मेकअप के लिए इसने मंगाया है। कितने का है ये? 2000। ओ भाई साहब, ये मेकअप बॉक्स है। ऐसा लग रहा है तू ब्यूटिशियन है, जैसे मेकअप आर्टिस्ट होती है ना, अपना सामान लेके जाती है, वैसे ही अभी सारा मेकअप सेट करूंगी ना इसमें। सही है, नहीं बहुत सुंदर। ये क्या है, बाहर कैसे आ रहा है? अच्छा, ये पर्स की तरह टांग भी सकते हैं क्या? ऐसे फंसा सकते हैं, हाँ। है ना, कितना सही है, ऐसे लेके जा सकते हैं। बहुत बढ़िया है और अच्छा है, मजबूत भी है। और इसके पास ना गाइस सेम इससे बड़ा ना ट्रॉली है, तो उसके साथ ये बिल्कुल मैच कर रहा है। अमेरिकन टूरिस्टर है ना वो भी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल हम फटाफट निकलते हैं, क्योंकि शाम के ना 4:45 बज चुके हैं और पूजा की तैयारी हमने बिल्कुल भी नहीं करी है। बस हम ना एक बड़ा सा परात लेके आए थे और लोटा वोटा लेके आए थे बर्तन की शॉप से। अभी हमें पूजा का सारा सामान लेके आना है और अभी हमें विजय सेल भी जाना है टीवी देखने के लिए। तो चलो फटाफट चलते हैं। ठीक है, आज तो पॉसिबल नहीं है, संडे वैसे ही कल ही होगा। कॉल करके आएगा, जब भी आएगा बंदा। टाइम की कमिटमेंट नहीं आने से पहले 10 बजे के बाद ही आएंगे। क्योंकि पेमेंट होती है वो अपडेट होती है, तो फिर अगर कर सकते। लेने कुछ और गए थे और लेके कुछ और आ गए, मतलब साइज का फर्क है। हम लेने गए थे टीवी में 43 इंच का, पर हमें वहां जाके 55 इंच की टीवी पसंद आ गई, तो हमने वो ले लिया। बाकी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था गाइस, बहुत टाइम लग गया। मम्मी बहुत टाइम लग गया, 2 घंटे से बैठे हुए हैं, अभी तक नहीं हुआ। मम्मी के भी, मतलब मम्मी के तो आईडी पे हुआ ही नहीं, मेरे आईडी पे चल रहा है प्रोसेस, क्योंकि मेरे आईडी पे 4-5 आदमी अभी चल रहा है। सो गाइस, विजय सेल में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो हमने सोचा कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, इससे पहले हम पूजा का सामान ले लेते हैं, क्योंकि ना पूजा के सामान वाली दुकानें ना बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं 8:30 बजे तक। तो हम फटाफट भागे भागे गए और वहाँ से अपना सारा सामान निकलवाया। बस यही है कि भगवान जी की कृपा से एक ही दुकान से हमें सारा सामान मिल गया। बाकी हमें फूल वूल लेने थे, माला
भांग, धतूरा, ये सारी चीजें लेनी। दुकान के बाहर ही हमें फूल वाले भैया दिख गए, तो इनसे भी हमारा सारा काम बन गया। भांग, धतूरा, फूल, माला सब कुछ ले लिया हमने, और फ्रूट्स भी ले लिए। जो फ्रूट्स पूजा में यूज होने वाले थे वो सारे भी ले लिए। और फिर फूल की दुकान पे मम्मी को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि कल सोमवार था और बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। सब लोग पहले से ही लेके रख रहे थे, क्योंकि पता नहीं उनको मिले ना मिले। तो मम्मी तो वैसे माला बनवा रही थी, तो सब कुछ हमारा हो गया। फिर हम आ गए मिठाई की शॉप पे, और यहाँ से भी पंडित जी ने हमें बहुत कुछ लिखवाया था, तो मिठाई से में भी हमने 2 तरह की मिठाइयाँ ली। और फाइनली हमारी सारी शॉपिंग पूरी हो गई है। बस दूध रह गया है, तो दूध हम सुबह में लेंगे पूजा के टाइम पे। मैं घर पे आ चुकी हूँ और सारा सामान आ चुका है पूजा पाठ का। बस कल पंडित जी आएंगे और पूजा की तैयारी करेंगे। बाकी हमने अपनी तरफ से सारी तैयारी कर ली है। मिठाई, फ्रूट्स और पूजा में जो भी सामान की जरूरत पड़ती है वो सब कुछ ले आए हैं। तो एक बार मैं बैठ जाऊँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ। और सुबह ना मेरे पैर में मोच भी आ गई थी, मैं गिर गई थी सीढ़ियों से। तो मतलब चला जा रहा है, चल सकती हूँ, पर थोड़ा थोड़ा ना दर्द हो रहा है। तो मेरे को आपको बताना था ये चीज कि हाँ, तो मुझे आपको ये चीज बताना था कि अभी हम जब टीवी के लिए गए थे ना, तो वहां पर क्या हो रहा था कि हम फाइनेंस करा रहे थे, कुछ डाउन पेमेंट कर रहे थे और कुछ चीजें किस्त पे, मतलब जितनी भी अमाउंट थी वो उसकी EMI करवा रहे थे। तो हुआ ऐसा कि मम्मी के नाम पे ना ऑलरेडी EMI चल रही है, मतलब हमारे घर की नहीं, किसी और की EMI चल रही है। तो उसकी वजह से ना मम्मी की आईडी पे हो नहीं रहा था। तो फिर उन्होंने बोला कि आप अपनी आईडी पे करा लो। तो मैंने बोला ठीक है। वैसे मैंने कभी भी लोन नहीं लिया, क्योंकि अभी जस्ट मैंने अपना अकाउंट ओपन करवाया था। तो मैंने कहा मेरे पास कोई भी ऐसा कुछ है नहीं, सिविल मेरी ठीक है नहीं, मतलब ठीक नहीं है इन द सेंस कि अभी तक मैंने कभी भी कोई लोन नहीं लिया, कोई फाइनेंस नहीं कराई कोई चीजें। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे आईडी पे ना कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। फिर उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपकी मदद के जो चार्जेस लगेंगे वही सेम आपके अकाउंट पे भी सेम चार्जेस लगेंगे। मैंने कहा सही है, फिर कर दो मेरे अकाउंट मेरे आईडी पे। तो उन्होंने सब कुछ चेक वेक किया। ये सारी चीजें करते करते हमें 1.5 घंटे लग गए। हम 5 बजे वहां पहुंचे हुए थे और 6:30 बज गए यही सब कुछ करते हुए। EMI का चक्कर बहुत ही गंदा होता है गाइस। कोई भी चीज हो ना, भगवान जिसको जितना देता है उस हिसाब से ले लेता है। अगर कैश हमारे पास होता तो हम कैश लेके आते। अब 1.5 घंटे हमारा वहां पर बर्बाद हो गया। और शाम के टाइम पे ना मम्मी बैठती है दुकान पे, पापा अकेले सुबह से बैठे हुए थे। कुछ देर मैं गई थी, बट शाम को ना ज्यादा थोड़ी मतलब भीड़ भाड़ होने लगती है मार्केट में, ज्यादा क्राउड आ जाता है मार्केट में, तो इस हिसाब से ना मम्मी बैठती हैं। तो यही चीज हुआ कि पापा अकेले बैठे हुए थे। उसके बाद हम लोग वहां फंसे हुए थे, बहुत टेंशन हो गई। उसके बाद सारी चीजें हो गई। मेरे आईडी पे पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट सब कुछ चला गया। लास्ट में वो कहते कि आपको ना आपका पासबुक लेके आना पड़ेगा। अब नया बैंक था, मेरे फोन में पासबुक था नहीं। आधार कार्ड, पैन कार्ड की तो फोटोज थी, बट पासबुक नहीं था। तो कहते IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें चाहिए, और ये सब चीजें मुझे याद भी नहीं है। ठीक है, मुझे जब मैं मम्मी का अकाउंट चलाती थी पहले, उन सारी चीजों का तो मुझे डिटेल पता है, पर अपने अकाउंट का कुछ भी डिटेल नहीं पता। तो मैंने कहा कि ये तो मेरे फोन में भी नहीं है और मुझे याद भी नहीं है। तो कहते मैम सारा चीज हो चुका है, बस इस चीज की जरूरत पड़ रही है। मैंने कहा ओ शिट, अब क्या करें। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, छोड़ दो, हम कल आएंगे, क्योंकि अभी हमें पूजा का सामान भी लेना है, और सबसे जरूरी पूजा का सामान था। अगर वो नहीं लेते ना तो फिर वो तो मतलब कैसे भी करके लेना ही लेना था। तो फटाफट से हम वो सब कुछ छोड़ के मैंने कहा मैं कल आऊंगी, मंडे को आऊंगी, और जो भी चीजें होंगी वो सारी चीजें करवाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ पूजा का सामान लेने। तो फटाफट हम सामान लेने आ गए। जैसे ही अभी सामान ले रहे हैं ना, कॉल आ गया। जो हमारा फर्स्ट बैंक वाला कर रहा था, बजाज वाला, वो कहता कि मैम आप आ जाओ, आने की भी जरूरत नहीं है, आप पेमेंट कर दो। जो डाउन पेमेंट हम करने वाले थे, उन्होंने कहा कि डाउन पेमेंट कर दो, आपका सब कुछ बिल मैं तैयार करवा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, फिर आपका जो विजय सेल है 9 बजे तक बंद होता है, मैं 8:30 तक आती हूँ और आके सब कुछ पेमेंट करती हूँ। तो फाइनली गाइस, पूजा के सामान के साथ साथ हमारा टीवी का काम भी हो चुका है। बस जाना है वहां पर, पेमेंट करनी है, बिलिंग लेनी है और डन। फिर कल हमारा टीवी भी आ जाएगा, और शायद कल ही लग जाए। वैसे तो कल डिलीवरी है, 1-2 दिन में, फिर 1-2 दिन में आते हैं सर्विस वाले जो लगा के जाते हैं। तो देखो क्या होता है, जो भी चीजें होगी ना मैं अपडेट करूंगी। मतलब मैं खुश हो गई, मुझे लगा ना कि कल दोबारा जाना पड़ेगा। हाँ मैं तो चली जाऊंगी। हाँ, लगने से पहले तो चली जाएगी। तो कल ही लगाओ फिर। कैसे, वो 24 घंटे पे आता है सब ना, बाद में आता है सब, 24 घंटे के बाद ही आते हैं। नहीं, डिलीवरी वाले कहाँ लगाते हैं। याद है हम फोन कर करके परेशान कर दिए थे जब हमारा ये टीवी आया था, याद कर। मम्मी पापा तो टीवी ले आए थे साथ में ही, पर हम लगवाने के लिए कितना फोन करते थे।
अंकल कब आओगे कब आओगे कब आओगे। सो गाइस ये वाली टीवी ना हमारी खराब हो गई थी, और उस टाइम पे ना सीरियल का बहुत ज्यादा क्रेज होता था, तो मैं और अनुष्का ना रात में बैठ के मस्त सीरियल देखते थे, ठीक है। तो अचानक ना मतलब हमारी टीवी खराब हुआ, मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी टीवी खराब हो चुका है, जल्दी जल्दी लेके आओ, ठीक है। तो मम्मी उसी टाइम जब वो दुकान से आई, दुकान बढ़ा के, तो ये वाली टीवी लेके आई थी, ठीक है। बहुत टाइम हो गया, कम से कम 10 साल हो गया होगा ना, 8-9 साल हो चुका है इस चीज को। तो मम्मी फटाफट लेके आ गई, बट डिलीवरी तो मम्मी खुद ही लेके आ गई थी, बट टीवी लगाने वाले आ ही नहीं रहे थे। 24 घंटे का टाइम दे रहे थे कि 24 घंटे होगा। देखो इस वाले टीवी के साथ क्या होता है, बाकी जो भी चीज होगा मैं अपडेट करूंगी। 4-5 मिनट तो मैं यही बोल गई। फिलहाल मैं चल रही हूँ, अभी ना पापा बैठने वाले हैं पूजा में। हम पूजा कौन सी करा रहे हैं मैं बता दूं, हम करा रहे हैं रुद्र अभिषेक। सावन में सोमवार और शुक्रवार को ही कराया जाता है, तो कल सोमवार है, तो हम वहाँ पर हम ना लाइफ में पहली बार रुद्र अभिषेक करवा रहे हैं। तो उसमें ना पापा बैठेंगे पंडित जी के साथ। तो पापा के लिए ना नए कपड़े चाहिए, क्योंकि नए कपड़े पहन के बैठते हैं अगर पूजा में बैठना है तो वो फिर अभी तो मम्मी को लाके मैंने छोड़ दिया दुकान पे, मम्मी दुकान पे। मैं और अनुष्का जाएंगे और पापा के लिए रुद्र अभिषेक के लिए न्यू कपड़े लेके आएंगे। तो कुर्ता पजामा ले आए या कुछ भी ले आए, जो भी मिल जाए सही अच्छा। अभी तो टाइम भी हो गया, 8 बजने वाला है, तो जो भी चीज है चलो मार्केट चलते हैं और शॉपिंग करते हैं। और अनुष्का भी कुछ लेगी तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, तो फटाफट चलते हैं। ये कलर और येलो कलर तो हम ले जा चुके हैं, है ना, वो सही नहीं लगेगा। ये मस्त गाइस घर आ चुके हैं फाइनली, बहुत ज्यादा थक गए और सामान भी आ गया है। यहाँ पर पापा का कुर्ता पजामा भी आ गया है, पर ये पानी कहाँ से टपका है पता नहीं, मेरे बालों से टपका होगा, बाहर थोड़ी बारिश आ रही थी। और मैं आपको दिखा देती हूँ पापा के लिए कुर्ता पजामा लाए, ये रहा येलो कलर का, क्योंकि पापा ही पूजा में बैठेंगे, तो मैंने पहले ही बताया था, तो इसलिए येलो ले लिया मैंने। मम्मी मेरा इसमें झुमका भी था, इसमें तो नहीं है पैकेट। हाँ इधर मैं अपने लिए झुमका भी लेके आई थी, कल मैं सूट पहनूंगी ना, तो ये देखो कैसा लग रहा है, गोल्डन। और ये हमारा विजय सेल से बिल आ चुका है हमारी टीवी का, और कल हमारी टीवी आ जाएगी घर पे। तो ये भी काम हमने करवा लिया था पूरा, और विजय सेल पहुंचे, मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि फटाफट से ना मतलब क्लोजिंग टाइम हो गया था उनका, 9 बज गया था ना, तो क्लोजिंग टाइम हो गया था, तो उन्होंने फटाफट से बिल बना के दिया और हम लोग फटाफट घर आ गए। ये दुकान से लेके आई मैं अपनी दुकान से। सो गाइस मैंने आपको बताया था ना हमारी दुकान पे बेडशीट वगैरह भी है। और मम्मी क्या कर रही हो? मम्मी आटा गूंद रही है। तो यहाँ पर बेडशीट भी लेके आए हैं, क्योंकि सब आगे रूम में भी हमारा छोटा सा बेड बिछा हुआ है, तो उसके ऊपर से भी बेडशीट चेंज करेंगे और अंदर रूम का भी बेडशीट चेंज करेंगे, तो उसके लिए मैं लेके आई थी। बाकी आपको मैं मिलवा देती हूँ किसी से। तो यहाँ पे ना मेरे पीछे सारा पूजा का सामान रखा हुआ है, अभी मैं ना टेबल साफ करूंगी और टेबल साफ करके सारा कुछ उस पर रख दूंगी। तो अभी ये भी काम करना है और सुबह से बहुत ज्यादा काम है, कल सुबह उठना भी है बहुत जल्दी। और ये देखो मैं मिलवा देती हूँ, ये आ रखा है सुशांत पूजा के लिए, है ना, कल पूजा होगी आएगा। तुम्हें नहीं पता था ना टीवी लिया हमने? नहीं, खाना के मालूम पड़ रहा है क्योंकि गाइस हमारी बातचीत बंद थी हमारी बातचीत नहीं हो रही थी, ठीक है। मतलब ये अपने काम में बिजी था, मैं इधर काम कर रही थी। और देखो इतनी ज्यादा थक गई हूँ ना, मैं नीचे ही बैठ गई हूँ। तो बाकी ये देखो अभी हमारे पास ना ये 32 इंच का टीवी लगा हुआ है और 55 इंच का हमने लिया है। मैंने तो बताया ही नहीं यार, सो गाइस मैंने आपको तो बताया नहीं ना हम कौन सी टीवी बुक करा के आए हैं। वो नहीं बोल रहा था कि जो तुम डिफरेंस तुम्हारी हो, क्या डिफरेंस तुम्हारी हो, बोला नहीं मुझे ले रहा है। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ हमने जो टीवी लिया है वो है 55 इंच का, तो काफी ज्यादा बड़ा है, तो हमारा पूरा यहाँ कवर हो जाएगा। मैं आपको बैक करके दिखाती हूँ 1 मिनट। तो सुशांत बताना कितना हो जाएगा 55 इंच वहां से लेके यहाँ तक। अभी ये 32 इंच है, इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि 55 इंच कितना ज्यादा होगा। तो पूरा थिएटर लगेगा, है ना? ओ पूरा थिएटर लगेगा ना, हमारे मिनी थिएटर लगेगा घर का। कर क्या रहे हो तुम फोन में? कुछ नहीं कर रहा था। दिखाओ क्या है ये, मुझे तो दिख भी नहीं रहा। रील देख रहा हूँ। अच्छा तो इसका यही काम है गाइस, ऑफिस से आता है रील देखता है। बाकी मैं अब खाना वाना बनाने के चक्कर में लग रही हूँ, और जो थोड़ी बहुत साफ सफाई है वो साफ सफाई मैं करूंगी। आपको आवाज आ रही होगी मम्मी सब्जी बना रही है, मैं अभी जाऊंगी रोटी बनाने के लिए। और सुबह का खाना मैंने ही बनाया था, ठीक है।
तो दाल चावल वगैरह मैंने बनाया था, तो हमने वो खाया। उसके बाद ना शाम को मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मैंने वही थोड़ा सा दाल चावल जो पड़ा था मैंने वो खा लिया। अभी रोटी शायद मैं खाऊं ना खाऊं, वो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि काम करने के बाद अगर मेरा मूड सही रहा तो मैं खाना खाऊंगी, मेरा मूड खराब हो गया तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि काम करके मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो जो बची हुई सफाई है वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। बाकी पहले मैं टेबल साफ कर देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ।